नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करेंगे या फिर राज्यसभा की राह उनके लिए मुश्किल होने वाली है। राज्यसभा चुनाव से पहले एनडीए के भीतर जो हलचल मची है उसकी जड़ में अब सीधे सीधे कुशवाहा की पार्टी की विलय की चर्चा आ गई है। दरअसल जैसे ही राज्यसभा चुनाव नजदीक आए, एनडीए के सहयोगी दलों ने पुराने वादों की याद दिलानी शुरू कर दी। विधानसभा चुनाव के वक्त जिन दलों को कम सीटें देकर मनाया गया था, अब वही दल कह रहे हैं कि उस समय जो भरोसा दिलाया गया था उसे अब राज्यसभा में पूरा किया जाए। इसी कड़ी में सबसे ज्यादा चर्चा उपेंद्र कुशवाहा को लेकर हो रही है। कुशवाहा फिलहाल राज्यसभा सांसद है और इस बार उनकी सीट भी खाली हो रही है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्हें बीजेपी के सहयोग से राज्यसभा भेजा गया था। अब दोबारा राज्यसभा पहुंचने के लिए फिर से बीजेपी का समर्थन जरूरी है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ समर्थन का नहीं बल्कि पार्टी के भविष्य का बन गया है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी ने कुशवाहा को उनकी पार्टी के विलय का प्रस्ताव दिया। मतलब साफ है, अगर उनकी पार्टी बीजेपी में मिल जाती है तो उनकी राज्यसभा की राह आसान हो जाएगी, लेकिन अगर उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकराया तो फिर उन्हें राज्यसभा की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। हालांकि इस पूरे मसले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन अंदर खाने की हलचल बहुत कुछ बयां कर रही है। कुशवाहा खुद मीडिया से बातचीत में कई बार कह चुके हैं कि राज्यसभा उम्मीदवारों का फैसला एनडीए के सभी दल मिलकर करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी याद दिलाया कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें एक राज्यसभा और एक एमएलसी सीट देने का वादा किया गया था। यानी उन्होंने इशारों में ये साफ कर दिया कि अब वक्त आ गया है उस वादे को निभाने का। इधर जीतन राम मांझी भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी खुले तौर पर कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट देने का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन मिला सिर्फ 1 लोकसभा टिकट। राज्यसभा सीट का वादा अभी तक अधूरा है। मांझी भले ही कह रहे हो कि वे दबाव नहीं बना रहे, लेकिन उनका बयान खुद बता रहा है कि एनडीए के भीतर बेचैनी कितनी बढ़ चुकी है। उधर चिराग पासवान भी पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। पटना में उन्होंने अपने विधायकों के साथ बैठकर ये संदेश देने की कोशिश की कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी है और 5 राज्यसभा सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा गया। पहले उनकी मां के नाम को लेकर चर्चा थी, लेकिन उन्होंने खुद इस पर विराम लगा दिया। फिर भी सियासी चर्चाएं थमी नहीं है। अब जरा गणित भी समझ लीजिए। बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक है, जिनमें से 202 एनडीए के पास है। एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। मौजूदा संख्या के हिसाब से एनडीए की 4 सीटें लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन 5वीं सीट पर मामला फंस सकता है। वहाँ थोड़ा सा भी असंतोष या क्रॉस वोटिंग हुई तो खेल पलट सकता है। यही से विपक्ष की एंट्री होती है। आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। ऐसे में 5वीं सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। अगर एनडीए के भीतर कुशवाहा, मांझी और चिराग जैसे नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आती है तो विपक्ष को फायदा मिल सकता है। अब सवाल यह है कि बीजेपी क्या रास्ता अपनाएगी। क्या वो कुशवाहा की पार्टी के विलय का कार्ड खेलेगी और उन्हें राज्यसभा भेजने का रास्ता साफ करेगी, या फिर सहयोगी दलों के बीच संतुलन बनाते हुए कोई नया फॉर्मूला निकालेंगे। क्योंकि एक तरफ कुशवाहा है, दूसरी तरफ मांझी और तीसरी तरफ चिराग, और तीनों की अपनी अपनी दावेदारी है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च है और मतदान 16 मार्च को होना है। यानी फैसला अब ज्यादा दूर नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा कि कुशवाहा की पार्टी का विलय होगा या नहीं और एनडीए की रणनीति किस दिशा में जाती है। फिलहाल बिहार की राजनीति में गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। राज्यसभा की कुर्सी अब सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि एनडीए की एकजुटता की परीक्षा बन गई है। अब देखना यह है कि परीक्षा बीजेपी कैसे पास करती है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय करेंगे या फिर राजनीति में नया मोड़ आएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।